बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग मुकम्मल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह जो हमारा बाकी सूरह मुबारक रह गई हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं सूरह कसस पर और 7 सूरतें पहले हो चुकी हैं और ये 8वीं सूरह मुबारक है। टॉपिक के अंदर चलते हैं। पहले तो सूरह कसस मक्की सूरत है और इसमें टोटल 88 आयात हैं। ये आखिरी सूरत है जो मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। उसके बाद फिर हिजरत आ गई और उसके बाद फिर बाकी जो तमाम सूरतें मुबारक हैं वो उधर मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी। चूँकि इस सूरत की आयत मुबारक 25 में कसस का नाम है, इसी वजह से इस सूरह का नाम सूरह अल कसस रखा गया है। पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक्स्ट्रा सवाल, फिर एक्स्ट्रा एमसीक्यू, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल इंशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुशाबह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। एक किताब में लिखा हुआ है जी, आप मूसा का जिक्र करके आप वसल्लम की रिसालत और आपकी दावत की सच्चाई को साबित करना है। अगर कारून का तल्लक बनी इसराइल से था जो उस दौर का सबसे दौलतमंद शख्स हुआ करता था। कारून अपने माल दौलत का नतीजा ज़ाती मेहनत और इल्म को कहता था जो कि सरासर गलत था। मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली आखिरी सूरह जो है वो सूरह अल कसस है। हम अभी पढ़ चुके हैं। हदायत हासिल होती है अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हासिल होती है। शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह कसस का नाम क्यों दिया गया? पेज नंबर 101। इस सूरत की मुबारक की आयत नंबर 25 में अल कसस का नाम आया है। यही वजह है कि इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह अल कसस रखा गया। सूरह अल कसस का खुलासा क्या है? सूरह अल कसस का खुलासा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी दावत की सच्चाई को साबित करना है। कसस का मतलब ये होता है वाक़या ज़िक्र। सूरह कसस की इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर करें। अगला पेज है। कोई से 2 पॉइंट बता दें। मसलन सूरह ज़ालिम लोगों को तकसीम करके इन पर हुकूमत करते हैं। सूरह कसस आयत नंबर 4 में तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हिकमत और दानाई और इल्म अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें हैं जो ख़ास बंदों को अता होती हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सूरह कसस आयत नंबर 14। क्या बात है। और कारून के बारे में सवाल है। कारून के बारे में आप क्या जानते हैं? ऊपर से शुरू हो रहा है यहाँ से। बनी इसराइल में एक शख्स कारून जो था वो उसने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी और अपनी कौम के बजाय फ़िरौन की खिदमत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे दुरुस्त रास्ते पर आने की दावत दी लेकिन वो ना माना। उसे अपनी माल दौलत पर गरूर था। अल्लाह ताला के एहसान और नेमत का इनकार करता था। चुनांचे क्या हुआ कि कारून को अपने माल के साथ ज़मीन के साथ दफन कर दिया और हलाक हो गया। हलाक कर दिया गया तक। लॉन्ग सवाल भी है। सूरह कसस में एक मुफस्सल मजमून तहरीर करें। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बताएं कि सूरत कसस मक्की सूरत है। इसमें 88 आयात हैं। उसके बाद इसका तारुफ बता दें कि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत है। उसके बाद आप सल्लम ने हिजरत फरमा दी। फिर इसकी आयत की 25वीं जो सूरत है उसमें अलकसस का जिक्र है। चुनांचे सूरत का नाम भी अलकसस है। और फिर उसके बाद खुलासा बता दें। खुलासा बताने के बाद इसके मोटे मोटे मज़ामीन बता दें। पहले 5 रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। उसके बाद आप सल्लम की सीरत तैयबा के साथ कई चीज़ों में इनकी मुशाबत है। हम MCQ कर चुके हैं। फिर कारून का जिक्र कर दें तो ठीक है, ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी है। आखिरी 2 लाइनें लाजमी करनी है और उसके बाद हमेशा की तरह इल्मी और अमली नुकात 2 तो शॉर्ट का हम लोग करते हैं। लॉन्ग सवाल में 3 ही कर दिया करेंगे, एक और अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर लें। जैसे हमें अपने इल्म और सलाहियतों पर इतराना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस सूरत के अल्फाज की महनी नहीं है, ना ही आयात का तर्जुमा इसमें दिए गया है। तो आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा सवाल करते हैं इसके। ये एक्स्ट्रा MCQs हैं। सूरह कसस में आयात की तादाद 88 है। हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। मक्का मुकरमा में नाज़िल होने आखिरी सूरत सूरह कसस। आप सल्लम ने मदीना मुनव्वरा की हिजरत की तो सूरह कसस की आयत नाज़िल हुई। आयत नंबर 85 इस वक्त नाज़िल है। अल-कसस का नाम सूरह कसस की कौन सी आयत में आया है? आयत नंबर 25 में आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितने रुकू में है? पहले 5 रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कुछ इसके अच्छा और भी MCQs हैं।
سورہ قصص میں کس دولت مند کا ذکر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نعمت کیا؟ قارون ذکر ہے۔ قارون بنی اسرائیل سے ہونے کے باوجود کس کی خدمت کرتا تھا؟ فرعون کی خدمت کرتا تھا۔ سورۃ آخر میں کس چیز کے مسائل بیان ہوئے؟ توحید کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدین گئے تھے۔ اہل مدینہ، آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، وہ اس وقت وہاں پر پیغمبر تھے اور ان کی صاحبزادی سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی نکاح ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا، شاید رمیسس دوم اس کا ایکچول نام تھا یا کوفو ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا۔ بعد میں آپ نے پڑھا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور دریا نے سمندر نے اس کی بعد میں لاش باہر پھینک دی تھی، اور آج بھی وہ لاش عجائب گھر میں اس کی ممی کر دی گئی ہے اور عبرت کے لیے موجود ہے۔ ایکسٹرا شارٹ قسم سورہ قصص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں؟ سورہ قصص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کیا کہتے ہیں؟ ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ میں نازل ہونے کیا کہتے ہیں؟ ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ ان کے پہلے 5 رکوع پر کس پیغمبر کے اوقات ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیے گئے ہیں۔ سورہ قصص خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایکسائز کا سوال ہے۔ سورہ قصص میں کس شخص کے برتنات واقع ہے؟ قارون کے برتنات واقع۔ قارون امیر تھا یا غریب تھا؟ امیر آدمی تھا۔ اس کا تعلق فرعون سے تھا یا بنی اسرائیل سے؟ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ مگر وہ کس کا پٹھو یا خدمت کرتا تھا؟ زیادہ لفظ ویسے بہتر ہے، پٹھو کس کا تھا؟ قارون فرعون بادشاہ کی خدمت کرتا تھا۔ قارون کا انجام کیا ہوا؟ مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اور ایک حدیث شریف میں لکھے ہوئے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستے ہی جا رہا ہے اس کے مال و دولت جو ہے۔ اگلا سوال شروع ہو گیا اور اس کے لیے پھر اگلی سورہ مبارکہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ہیں۔ لیٹس سی، سورہ عنکبوت شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد سورہ روم آئے گی، پیج نمبر 116۔ لو جی، پھر سورہ عنکبوت ہے اور اس کے لیے چلتے ہیں اگلے لیکچر پر۔ 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اتنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ تب تک تھوڑی سی چائے میں چلا لوں۔